खुद केशव मौर्य मुख्यमंत्री होकर भी पल्लवी पटेल ने पटक दिया है। वाला है भाजपा इस भारत को गुलाम कर रही है। ये बीजेपी सरकार ने इतना पीछे कर दिया, 20 साल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब नेताजी की देन थी रघुराज सिंह को आगे लाने की, और उन्हीं की बराबरी पे वो चुनाव लड़ने आ रहे और उनको हराकर यहीं से भेजना है मैनपुरी से ही। जब तो जाएगी रघुराज सिंह, क्या जमानत जब तो जाएगी। डम्पल यादव के अलावा कोई नहीं है। रघुराज सिंह साहब को कोई इटावा के रहने वाले यहाँ उनकी चुनाव लड़ना नहीं था मुलायम सिंह नेताजी की टक्कर पे, क्यों उनके जो चेला थे। और आज जो विकास किया मैनपुरी में वो नेताजी ने मुलायम सिंह ने किया है। आज यहाँ से जीतेंगी तो डिम्पल जीतेंगी। और इन्हें बीजेपी वालों ने महंगाई के हक्कन रिकॉर्ड कम कर दिया। कहाँ पे गैस थी, कहाँ पे डीजल था, कहाँ पे पेट्रोल थी, और गैस किया। और तब सिलेंडर था मतलब 300-400 रुपये का, 400 का था। अब जो सिलेंडर वही 1100 का हो गया है। अब वो 12 से दिए वो 30,000 ले रहे हैं। तो वो ले किनका रहे? वो तो ले रहे हमारा ही तो ले रहे, दिया क्या मुझे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई ये लोकसभा की सीट, जिसमें 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को आज से लगभग 5 दिन बाद यहाँ मतदान होना है इस लोकसभा में। ऐसे में हम चलते चलते पिछड़ों के एक गांव में पहुँचे हैं जहाँ पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है जिसमें समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने दूसरी तरफ रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके मन में क्या है, वो किसको वोट देने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या शुभ नाम है चाचा? चंद्रपाल। तो पाल समाज इस समय किसके साथ है? बीजेपी के साथ या समाजवादी के साथ? नहीं है। क्या बीजेपी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। बीजेपी का नहीं है? कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं है। क्यों? उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। पूर्ण बहुमत से सेंट्रल में और स्टेट में बीजेपी की सरकार, और आप कह रहे वजूद। सरकार तो कैसे भी कर लो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ कोई वजूद नहीं है। यहाँ से साथ विधायक भी बीजेपी से हैं। हाँ, विकास किया उन्होंने? नहीं, कोई विकास नहीं किया उन्होंने, और विकास किया वो आते भी नहीं हैं। बता दें ये मैनपुरी खास है। तो 5 दिसंबर को जो मतदान का दिन है तो वोट करने जाएंगे? बिल्कुल वोटर लिस्ट में नाम है भाई। तो कौन सी बटन दबाएंगे? वही साइकिल बाहरी और कौन सी साइकिल। हाँ। क्यों? अरे उससे लाभ मिला है, लाभ मिला है? और विकास किया जो भी किया है। इनने कहा है वो सिलेंडर 400 बार को 1100 को, DAP का 1700 की। ये महंगाई बड़ी समस्या है। थिएटर में तो रखाई ना भाई। क्या शुभ नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। तो 5 तारीख को मतदान करने जाएंगे? बिल्कुल। तो क्या रुझान रहेगा? बस साइकिल जरा टोटल साइकिल। बस सारी जिंदगी कटी जा रही साइकिल में। बीजेपी कह रही इस बार मैनपुरी में भी कमल वो खेले। तो ऐसी हालत हो जाए खराब, बहुत ही ज़्यादा। जमानत जब्त रघुराज सिंह की। लेकिन भाजपा तो यहाँ रामपुर आजमगढ़ सब जीते जा रही है। आप कह रहे हैं जमानत। डिम्पल यादव रघुराज सिंह शाक। अरे बिल्कुल ही जमानत जब्त। ऐसा क्यों बन गया है कि लोग यादव सुनते ही समझ जाते हैं समाजवादी हो गए? नेताजी ने ऐसे काम किए और यादव से थोड़ी नहीं, उन्हें हर जात वोट देती है। मैनपुरी के अंदर जितना भी काम हुआ है वो नेताजी की ही बदौलत हुआ है। मैनपुरी में जितना काम हुआ है सब नेताजी के बदौलत हुआ है। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव नेताजी स्वतः लड़े, तब उनके जीत का अंतर केवल 90,000 वोटों का था। तो ऐसा क्यों? जितना काम हुआ सब नेताजी, बड़े नेता पार्टी के संस्थापना उन्होंने ही की थी, उसके बावजूद उनके जीत का अंतर 90,000 वोटों का क्यों? नेताजी तो 90,000 से ही जीते, लेकिन डिम्पल कम से कम 1.25 लाख से जीत होगी। 1.25 लाख वोटों से होगी तो ज़्यादा से, लगभग 1.5-2 लाख के। लेकिन रघुराज सिंह को कोई जानता ही नहीं जिला मैनपुरी के अंदर। अच्छा, रघुराज सिंह को ओनली। चाचा जी अगर समाजवादी से अलग रहते, उदाहरण के तौर पे चाचा शिवपाल यादव, जैसे कि विधानसभा चुनाव के बाद बहुत नाराज़गी, बड़ी दूरियां हो गई थी,
हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कोई दूरियां नहीं थी, वो राजनीतिक दूरियां थी। बीजेपी ने पलटवार भी किया है कि शिवपाल सिंह यादव के पैर पकड़ लिए हैं, पहले अपमानित किया। अगर शिवपाल सिंह यादव अकेले चुनाव अलग लड़ते तो क्या कोई प्रभाव पड़ता? शिवपाल जी चुनाव तो अकेले लड़ते कोई बात नहीं, उनका घर का विवाद है, कोई वैसा नहीं है। लेकिन जो सोच रहे हो वे सब एक है, पूरा परिवार एक है। जे बीजेपी वाले अपने भगदड़ कर रहे, ये बताओ प्रेजेंट में जो सीएम होगा वो वोट मांगने के लिए आएगा। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो वोट मांगने जिला मैनपुरी में क्यों आते? ओनली रघुराज सिंह मांगते वोट। अच्छा बैठ के। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर अच्छा काम किया होता तो वोट मांगने क्यों आते? अगर समाजवादी ने मैनपुरी में इतना ही विकास किया है तो अखिलेश यादव गली गली गांव-गांव क्यों घूम रहे? ये भी प्रश्न उठेगा। जब ये उठेगा तो ये भी उठेगा। वो इसलिए घूम रहे क्योंकि नेताजी का क्षेत्र था, वे उनके बेटे हैं। तो आजमगढ़ रामपुर से, डिम्पल कन्नौज से जानते सब लोग, लेकिन फिर भी इलेक्शन है। फिर उसके बाद उनका घर है और फिर जिला मैनपुरी घर है, उनका अपनी बात है। जैसे रामपुर और आजमगढ़ में अखिलेश यादव गए नहीं थे तो वहाँ बीजेपी चुनाव जीत गई, कम वोटों से जीती पर भी जीती। तो क्या उनसे प्रेरणा लेते हुए तो नहीं जन जन से संपर्क कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कछुआ नहीं। जो दिन उस दिन उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बेवर में कह रहे थे कि भोगांव हमने सीट रहा, अब खुद केशव मौर्य मुख्यमंत्री होकर भी पल्लवी पटेल ने पटक दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और डिम्पल देखो रघुराज सिंह को कितने पलटे। वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। 8 तारीख को ही पता चलेगा। क्या शुभ नाम चाहता? हरी बाबू। अरे बाबू, तो 5 तारीख को वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कौन सा बटन दबाएंगे? साइकिल वाला। अरे बाप रे, साइकिल साइकिल सब कर रहे हैं। भाजपा कह रही मैनपुरी में भी कमल खिलेगा। नहीं खेलेगा। अपनी मर्जी से कह रहे अपनी मर्जी से झूठ, प्योर झूठ। लेकिन डिम्पल यादव नहीं देगा। क्या हुआ? कोई नहीं देगा? कोई नहीं देगा। जमानत जब्त क्यों? होगी, एक तो जमानत जब्त होगी रघुराज सिंह साक्य की। भाजपा के कह रहे हमें वोट दो, ठीक है। किसानों को पूछो, रात में खेत रखा है, दिन में खेत रखा है। आलू के 5 बीघा खेत में 10 पैकेट निकल रहे, 50 पैकेट निकल रहे। बीजेपी सरकार ने फायदा की तो चलो छोड़ो, जहाँ तक कछु नहीं दो, नुकसान ज़्यादा कर दो। गाय देखो, गाय सांड देखो। तमाम समस्याएं, महंगाई हो या आवारा पशु हो या हर प्रकार की समस्या है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि मैनपुरी में जो अधिकतर जो ज़्यादातर विकास हुआ किसी भी लेवल का है वो मुलायम सिंह यादव नेताजी के। लेकिन नेताजी जो रघुराज सिंह शाह जिनको भाजपा ने मैदान में उतारा है, उन्होंने कहा है कि नेताजी मेरे गुरु थे और वो अतीत में समाजवादी के नेता भी रह चुके हैं रघुराज सिंह शाह। तो उनके इस प्रकार का बयान देना कि मेरे गुरु थे और श्रद्धा जाके अर्पित किया है उन्होंने, तो क्या उसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं। जे पहले थे सपा में, बीजेपी जानते थे कि हम अगर अदर कास्ट किसी को उतारते हैं तो बिल्कुल खाता नहीं खुलेगा। और रघुराज सिंह को इसलिए उतारा जो 4-10 मिल जाए वे बहुत हैं। पहले खाते ही नहीं खुले, बस जमानत जब्त तो सपा का आदमी था, बीजेपी ने भाजपा में उतार लिया। आदमी तो ये सपा का है। रघुराज सिंह क्या चाचा? साइकिल में वोट दो। क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है? अरे वो नहीं खेलवा, नहीं किसको वोट देने जा रहे हैं? साइकिल में। साइकिल पे? हाँ। क्यों? क्यों? मर्जी है हमारी। मर्जी है, कारण तो होगा। बेरोजगारी बहुत है। मरो जा रहे सब बच्चे, हमारी जिंदगी खराब हो गई। क्या हुआ? बच्चों की जिंदगी खराब हो गई बिल्कुल। क्या शुभ नाम है? अनिल दिवाकर। दिवाकर। तो क्या रुझान रहेगा 5 तारीख को? साइकिल में। साइकिल। किसको वोट देंगे 5 तारीख को? साइकिल। साइकिल। किसको वोट देंगे 5 तारीख को? साइकिल। साइकिल। किसको वोट देंगे? साइकिल में ही देंगे ना। और साइकिल क्यों? में ही सब कार्य किया उन्होंने सब मैनपुरी में किया है। उन्होंने नौजवान बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी। जो बीएड या बीटीसी करे हुए हैं, इतने ओवर एज होने जा रहे हैं और आगे वो क्या करेंगे? वो मजूरी लायक नहीं रहेंगे। इन्होंने किसी लायक को रखा ही नहीं इन्होंने। और इन्होंने इतना खराब काम किया है, कोई कर नहीं सकता। ये तो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। बीजेपी कह रही है हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी नहीं, वो अपना शासन चलाना चाह रहे हैं। गुलामी जो है, गुलामी करना चाह रहे हैं। झूठ झूठ प्योर। रघुराज सिंह यादव यहाँ पे चाचा जो है कि
चाचा पुरनिया हैं, काफ़ी अनुभव भी होगा। नेताजी को बहुत दिनों से देखते आए होंगे यहाँ से। तो 5 तारीख को मतदान होने वाला है, कुछ भविष्यवाणी कीजिए। ये समय वो आ रहा है, इस सरकार ने कर दिया। जिस समय 1945 में ये भारत गुलाम था, अब वही समय आने वाला है। भाजपा इस भारत को गुलाम कर रही है। अब जनता कैसे जिंदा रहेगी, ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? 300 रुपये का मजदूरी करता है, 200 रुपये के 1100 रुपये के सिलेंडर कहाँ से चलाएगा? चोरी करेंगे क्या किसी की जाके? कहाँ से खाएंगे खाना? 30 रुपया आटा बिक रहा है, कहाँ से लेंगे? हमने अपने ज़माने में 1 रुपये का 16 किलो आटा लेती थी। आज के ज़माने में 35 रुपये के आटा मिल रहा है। ये गाय सब जना खाए जा रही हैं, कर्ज ले ले के किसान के मजदूरी करता है। और वो आज 2000 रुपये में भूसा बिक रहा है, जब उस ज़माने में भैंसो 1000 रुपये में गेहूँ बिकता था। आज ये गौशाला बना दिया। गौशाला में किया जाता है, 5 गाड़ी भूसा लिखा जाता है और 1 गाड़ी उन्हें खाया जाता। गाय मरती नहीं है, गौशाला अमर कर रही हो, कहाँ से आए? ये सरकार जब तक जाएगी नहीं, तब तक ये जनता दुखी रहेगी। और अरे चाचा जी, काम करेगा जो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, ये गुलाम करेगा।